गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आप सभी लोगों का ना मेरे पास क्वेरी आया है कि सर हम सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं और आप हमें बुक सजेस्ट करें। अगर हम शुरुआत से सीडीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमें कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए। ये क्वेश्चन हर्ष का था, उन्होंने पूछा है कि सर हमें कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं बुक का नाम। बिना समय गंवाए हुए दोस्तों, सबसे पहले आप अपना शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए कि कहाँ आपकी कमजोरी है, कहाँ वीकनेस है। उसके अकॉर्डिंगली आप बुक चूज करें। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, शुरू से अगर आप सोच रहे हैं सीडीएस की तैयारी करना तो आपको कौन कौन से किताब पढ़ने चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप सीडीएस के सिलेबस देखें तो दोस्तों इंग्लिश से 120 क्वेश्चन रहते हैं जो 100 मार्क्स के रहते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है। मैथ से 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं। जनरल नॉलेज से 120 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों और 100 मार्क्स के रहते हैं। कुल मिला के 300 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। और इसमें कट ऑफ आपका डिपेंड होता है कि आप किस स्ट्रीम में जाते हैं। अगर आप एफ कैट में जाएंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर ए एफ ए में जाइएगा यानी एयरफोर्स एकेडमी में जाइएगा तो आपको 150 प्लस लाना पड़ेगा तीनों में। मिनिमम क्राइटेरिया इसका है कि आप 25 नंबर इस सब्जेक्ट में लाइए, ठीक है। उसके बाद ये आप क्वालिफाई करेंगे, तब जाकर अगर ज़्यादा नंबर आएगा तो कट ऑफ में आप आएंगे, ठीक है, ओके। देखिए, अब आगे बात हम आपसे करते हैं। अगर देखिए आपको केवल और केवल ओटीए में जाना है तो मैथ्स आपके लिए ज़रूरी नहीं है। चलिए हम चर्चा करते हैं किताब के लिए। हम ये आगे चर्चा करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि सीडीएस की तैयारी घर बैठे कैसे करें तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इंग्लिश। देखिए, एक बात बताते हैं, एक सॉल्व रियलिटी सीडीएस का बताते हैं। जनरल नॉलेज दोस्तों, आप कितना भी एक्सपर्ट है सीडीएस के जनरल नॉलेज में आपको हाल खराब करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा जनरल नॉलेज पूछता है। तो अगर आप आईएमए या मान लीजिए कि आपको एयरफोर्स एकेडमी में जाना है तो आपको इंग्लिश और मैथ में बहुत नंबर लाना पड़ेगा। खास करके इंग्लिश में सबसे अधिक, उसके बाद मैथ और उसके बाद जीके में आप क्वालिफाइंग नंबर ही केवल ला पाएंगे या उससे अधिक, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा रहता है। तो इस वजह से ऐसा आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हार्ड है आप नहीं ला सकते। चलिए देखते हैं इंग्लिश के लिए कौन सा बुक आपको प्रेफर करना चाहिए। देखिए, इंग्लिश को ना मैं 3 सेक्शन में बांटूंगा, एक ग्रामर, एक वोकैब और एक आपका मैथ और एक आपका न्यूज़पेपर, ठीक है। देखिए, अब ग्रामर का ना बहुत रोल है किसमें दोस्तों, आपके सीडीएस के पेपर में, ठीक है। तो ग्रामर में जैसे बेसिक ग्रामर पूछ देता है, प्रीपोजिशन पूछता है, सेंटेंस कंप्लीशन पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है, स्पॉटिंग एरर्स पूछता है। तो एक ही किताब पढ़कर आपको सिलेक्शन हो जाए बेस्ट किताब, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि कई बार आपको दे देगा कि प्रीपोजिशन इसमें से कौन है, इसमें से आपका एडजेक्टिव कौन है। ये सब पहचानने के लिए तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ के आप नहीं पहचान सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करता हूँ। एक तो ये मार्टिन का बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इससे आपका बेसिक ग्रामर क्लियर हो जाएगा पढ़ने के बाद, जैसे प्रीपोजिशन में क्या लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए, और इसी से डायरेक्ट उठाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। सबसे पहला ग्रामर में ये बुक आप पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे, तो बेसिक प्रीपोजिशन, बेसिक ग्रामर, जैसे कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है। देखिए, हम आपको जो है ना अच्छा वाला चीज़ बता रहे हैं। इसमें कोई भी दोस्तों हम किसी का ये ऐसा नहीं है कि हमने लिया, लेकिन हमें जो लगा सही है वो आपको हम बता रहे हैं। आप एक बार पढ़ के देखिएगा किताब, आपका नंबर आएगा, ठीक है। और दोस्तों, और उसके बाद जो है आप ये किताब पढ़ेंगे नीतू सिंह का। देखिए, इससे आप स्पॉटिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको इजीली कर सकते हैं। ये 2 बुक ही पढ़े, इसके अलावा आप कहीं मगजमारी ना करें। आपको 50 अगर क्वेश्चन आएगा ग्रामर से, 50 तक आ जाता है क्वेश्चन, तो 50 में आप 50 सही कर लेंगे, ठीक है। इस दोनों बुक में इतना पावर है। अब बात करते हैं दोस्तों वोकैब से। आपका 30 से 40 क्वेश्चन आता है, जिसमें सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, इडियम्स फ्रेजेस होता है, कई बार स्पेलिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो देखिए, और दोस्तों एक चीज़ तो मैंने इसमें बताना छोड़ ही दिया, जो दोस्तों आपका सेंटेंस कंप्लीशन, जैसे कि मेल करने वाला सेंटेंस का, ठीक है। देखिए, ये मैं इंग्लिश का सिलेबस डिटेल मैंने बताया है, आप इसका वीडियो है लिंक में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। देखिए, वोकैब में ना मुझे जहाँ तक लगता है, गौर से देखिएगा, तो आप एक क्लास 12 बिहार बोर्ड का ना रेनबो पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक आता है, उसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए यूज करेंगे, क्योंकि उससे कई बार ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो वर्ड पावर मैडेजी पूरा लगा लीजिए, 40-42 सेशन है, आप अच्छा हो जाएगा आपका वोकैब, ठीक है, और आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर सकते हैं। देखिए, इस इंग्लिश पेपर में ना 100% आप इसमें स्कोर कर सकते हैं और 100% इस सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कितना भी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लीजिए दोस्तों, अगर नया है आपके लिए आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन ग्रामर वाला सेक्शन और मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले सेक्शन में कितना भी टफ पूछ ले आप सब बना सकते हैं, अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आप दोस्तों क्या करेंगे, वोकैब्स के लिए पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पीवाईक्यू जरूर इसका कर लेंगे, किसका, सीडीएस का, ठीक है।
और उसके बाद मैथ के लिए आप जैसे अरेंजमेंट उसमें आता है, उसमें वर्ड अरेंजमेंट या सेंटेंस अरेंजमेंट रहते हैं, कंप्रीहेंशन और कंफ्यूजिंग वर्ड भी अब ऐड कर दिया गया है। ठीक है, देखिए इससे आपका 30 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 50 और 30 80 क्वेश्चन आपका मान लीजिए कंसेप्चुअल ही है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर भी कंसेप्ट पे बेस्ड है। मात्र 30 से 40 क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। लेकिन दोस्तों एक बात और बताता हूँ, इतना काम तो आपको करना है। इसमें एक बुक आता है 4000 लगभग इडियम्स एंड फ्रेजेस करके, उसका लिंक मैं दे दूंगा, मैंने उसका रिव्यू भी किया था। अगर आपके पास वक्त है तो उसको याद कर लीजिए, बहुत बेस्ट किताब है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों आप चाहते हैं 120 में कम से कम 110 या 100 क्वेश्चन प्लस करना, हो सकता है सीडीएस के पेपर में इंग्लिश में, तो आप डेली अखबार पढ़िए, बहुत खतरनाक है। इस बार सीडीएस ना ट्रेंड को चेंज कर दिया। ठीक है, मैं और टीचर जैसे आपको ये नहीं बोलूँगा मेरा कंटेंट पढ़ लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक काम करना। ठीक है, देखो क्या मैं आपको बताता हूँ, जो भी अखबार आपके रीजन में द हिंदू आता है द हिंदू पढ़ लेना, टाइम्स आता है टाइम्स पढ़ लेना। अखबार के साथ करना क्या है, देखिए इसको रीड करना है और नोट करना है जो वर्ड होगा और उसके डिफरेंस को। क्योंकि अगर आप सीडीएस का 2022 का सेकेंड का पेपर उठाकर देखिए तो एक नया सेक्शन इन्होंने ऐड किया कि कन्फ्यूजिंग वर्ड डाल के, जैसे रेबार्ड और एबार्ड में अंतर, इस तरह के कई 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, देखिए रेबार्ड और एबार्ड में क्या अंतर है आप ही बताइए। देखिए अवार्ड किसको दिया जाता है, ठीक है, देखिए अवार्ड दिया जाता है जब आप कोई वेल परफॉर्म करते हैं, डिड परफॉर्म करते हैं। और अवार्ड आपको क्या किया जाता है, आपके काम के लिए आपको कंपनसेट किया जाता है। ठीक है, तो वही अंतर आपको डिफ्रेंशिएट उसमें करने के लिए कहा था। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट आप बुक पढ़ के नहीं कर सकते हैं, ये आप डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूज़पेपर। भाई न्यूज़पेपर में पावर है, बहुत पावर है। ठीक है, देखो एक बात बताता हूँ, अगर आपको सीडीएस में इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करना है, पेपर में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। अगर समझ गए ना पूरा पेपर को फाड़ के चले आओगे, ठीक है, और कितना भी बुक पढ़ लो कुछ भी नहीं होने वाला। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगा, तो न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद, क्योंकि जब आप इंग्लिश को समझने लगेंगे एरर में आपको फिर रूल्स को भी याद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कुछ बेसिक बुक्स हैं, ये आप सबसे पहले पढ़िए जब शुरुआत आप करते हैं सीडीएस की। तो ओके, कैसे ये बुक को पढ़ेंगे इसका भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, आप उन्हीं को सब्सक्राइब करते हैं जिसका बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है। देखिए इतना करने के बाद ना आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो जैन सर का एक बुक आता है, सौरभ जैन सर का, इसमें एसएससी का जितना भी पिछला साल का क्वेश्चन होता है वो दिया गया रहता है, उससे भी काफ़ी आ जाता है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है, इसलिए आप अच्छा स्कोर इससे इसके मदद से कर सकते हैं। इससे आपको लगभग 1000 स्पेलिंग टेस्ट इसमें है, इसी से कई बार स्पेलिंग टेस्ट सीडीएस पूछा है पीछे से। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जीके, आपका समय खराब ना हो, बात करते हैं जीके को लेकर। देखिए जीके में आप देखिए सबसे पहले आपको एक श्योरिटी बताते हैं, जीके में आप खूब स्कोर नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा आपको बोल भी रहा है कि नहीं नहीं तुम मेरा कंटेंट पढ़ो तुम 80 क्वेश्चन 90 बना सकते हो, तो ये फॉलसी है, ये सही बात नहीं। जीके में खुद से पढ़ के कैसे स्कोर होगा, सुनो बात को। देखो एक आपको साइंस, पॉलिटी और उसके बाद ज्योग्राफी, इस 3 चीज़ पर आप विश्वास कर सकते हो, जो आप पढ़ोगे वही आएगा। अब बाकी सब जो है ना क्या पूछ देगा कोई ठीक नहीं, बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए साइंस में 25 से 30-35 क्वेश्चन तक जाता है। ठीक है, तो साइंस में आपको क्या पढ़ना वो मैं बताता हूँ, देखो आराम से सुनो। 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, 9-10 की एनसीईआरटी, ठीक है, ओके, साइंस के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए लूसेंट का जनरल साइंस का एक बुक आता है, ये अभी देख ही रहे सामने में। इस दोनों किताब को माता पिता समझकर पढ़ो, ठीक है, सीडीएस के लिए। और इसके अलावा पीवाईक्यू सीडीएस में जो भी आए हैं उसको एनालाइज करके पढ़ो, ठीक है, 2009 से लेकर 22 तक जो भी पीवाईक्यू है। ठीक है, अगर आप 9-10 की साइंस पढ़ोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कवर हो जाएगा और इससे आपका जो भी बाकी विटामिन मिनरल्स वगैरह है सब कवर हो जाएगा। इससे आपको आराम से 30 क्वेश्चन में आप 28-29 बना लोगे। देखो कुल मिला के जीके में अगर आप 50-60 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो 60 क्वेश्चन में आपका 48 मार्क्स आ जाएगा लगभग में। ठीक है, तो आप जीके क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें टॉपर लोग को भी 40-35 इस तरह से 38 लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, एकमात्र बुक जिस पर ट्रस्ट कर सकते हो, 6th एडिशन। अब इंडियन पॉलिटी में सीडीएस के लिए क्या पढ़ना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल के तौर पे दोस्तों आपको इस पर ट्रस्ट करना होगा और इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ने होंगे, जैसे आर्टिकल्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सब मैं बता दूंगा और ये बुक आपके लिए बेस्ट है, आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू को देखते हुए अब बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी को लेकर। देखिए ज्योग्राफी में ना आपको 3 ही किताब पढ़ने हैं, 3 किताब। एक तो आपका 11th का इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, लाइन बाय लाइन पढ़ना पूरा कंसस होकर विथ एनालिसिस। ठीक है, इसी से पूछेगा। और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इस दोनों को मिलाकर आपको पढ़ने। ठीक है, अब प्लस में एनडीए प्लस सीडीएस, अब प्लस दोस्तों क्या आपका सीआईएसएफ, ठीक है, सॉरी सीएपीएफ,
इस तीनों का ना प्रीवियस ईयर 10-15 साल के ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आपको बढ़िया से कर लेना एग्जाम के लिए। ये दोनों तो आप दोस्तों कर लेंगे 10 क्वेश्चन इससे, ठीक है। और मैप से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो MS कृष्णा का, मिस्टर AS कृष्णा करके कोई मैप आता है, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, इसको आप पढ़ लेंगे। इसका अगर न्यू एडिशन अवेलेबल होगा तो आप न्यू एडिशन ले लीजिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, इससे अधिक कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। समय बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए हिस्ट्री में ना आप या तो केवल 6 से 12 तक NCERT प्रीफर करें, लेकिन मेरे हिसाब से 6 से 12 तक NCERT में बहुत टाइम खराब हो जाएगा। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप क्या करें, खरीद ले और इसी को बार बार पढ़े, इसी से क्वेश्चन टकराएगा। नहीं तो तमिलनाडु बोर्ड का हिस्ट्री आता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नहीं, अगर ये नहीं पढ़ना, ट्रस्ट नहीं हो रहा इस बुक पे, मेरे हिसाब से होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन इससे आया है। तमिलनाडु बोर्ड का एक हिस्ट्री होता है, ठीक है। आप उसे क्या करेंगे, मोबाइल में डाउनलोड करके आप उसे पढ़ लेंगे PDF निकलवा कर, ठीक है। इतना काम आपको करना है, ओके। क्योंकि इतिहास में क्या पूछेगा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं श्योर किस किस सब्जेक्ट में दे देता हूँ, ठीक है। श्योर मैं दे देता हूँ भाई, साइंस को लेकर और पॉलिटी को लेकर और ज्योग्राफी को लेकर। अगर आप तीनों कर लेते तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन कर ही लेंगे, ठीक है, आराम से। ओके, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में ना आपको बेसिक जो किताब शुरू करना है 11-12 की, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ लेना, ठीक है, ओके। अगर दोस्तों देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तब तमिलनाडु बोर्ड के इकोनॉमिक्स की ओर जाइए, ठीक है। हमने उसका आपको बताया है लिंक में कि कैसे वीडियो डाउनलोड करना है उसका, सॉरी माफ कीजिएगा, कैसे तमिलनाडु बुक को डाउनलोड करना है, आप वो देख सकते हैं। देखिए अगर ये इकोनॉमिक्स में आजकल CDS मोस्टली करेंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए न्यूज़ में अगर रिग्रेसिव टैक्स है, न्यूज़ में अगर इनकम टैक्स है, न्यूज़ में अगर दोस्तों मान लीजिए बहुत सारा रेपो रेट है, इसी पे क्वेश्चन कई बार CDS ने पूछा है। इसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, या तो ये किताब पढ़े इकोनॉमिक्स के लिए, नहीं तो तमिलनाडु बुक रेफर करें। इसमें माइक्रो से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसे आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और करेंट अफेयर्स आप बात करते हैं, देखिए करेंट अफेयर्स के लिए ना न्यूज़पेपर आप पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको SSB में भी मदद मिलेगा, ठीक है। और सांसद TV करके आप एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप इंग्लिश में न्यूज़ देखिए या हिंदी में, हम तो कहेंगे इंग्लिश में ही देखिए। और उसका अगर नोट्स हो सके तो नोट्स बनाइए, नहीं तो सुनिए, इससे आपका इंग्लिश एबिलिटी बढ़ेगा, SSB में बोलने में मदद मिलेगा। अच्छा, और इसके बाद दोस्तों अगर आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा, टाइम नहीं है आपके पास, तो कोई CDS चैनल प्रेफर कर लीजिए। बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि एक CDS चैनल है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, ठीक है। उनका नाम है CDS जर्नी करके चैनल नाम है, क्या है, CDS जर्नी, ठीक है। जिनका अनुराग भैया नाम है, ठीक है, मैंने देखा है इनके 100% कंटेंट आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ओके। तो ये ट्रस्ट वर्दी टीचर है, ठीक है। कई सारे मेरे आसपास में जो स्टूडेंट है वो हमें कहा कि सजेस्ट किया कि सर आप बुक प्रेफर कराइए, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने इनका वीडियो मुझे दिखाया, तो मैं बहुत लोगों का वीडियो देखा, मैंने उसका वेरीफाई नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अनुराग भैया अच्छा टीचर है, ठीक है, और ये इनके पास एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो आई थिंक कि CDS जर्नी पर आप ट्रस्ट करके करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको ऐप भी ये शायद लॉन्च किए हैं, हमने देखा है, ठीक है। तो जैसा भी हो, अगर इनका कोर्स फ्री हो तो आप जाकर मान लीजिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने जो बोला घर से करिए। देखिए ओवरऑल अगर आप बात करेंगे बुक को मैंने सजेस्ट करने के बाद, ठीक है, आपको 2-4 में बताता हूँ बात कि भाई साहब रिवीजन करते रहिए, ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और ज़्यादा कंटेंट मत पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब चैनल अगर प्रीफर करना है CGS के लिए तो एक बंदा को प्रीफर कीजिए, एक तो मेरे को और एक इनको, ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रेटेजी बताएंगे और अनुराग भैया जो होंगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हम भी पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये बंदा अच्छा है, ठीक है। देखिए जो अच्छा करते हैं ना उनकी प्रशंसा करना चाहिए, ठीक है, फ्री में ये कंटेंट दे रहे, ठीक है। देखिए और उसके बाद अपना टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए आप फालतू के कंटेंट पढ़ेंगे आपका टाइम बर्बाद होगा। जो मैंने ये सजेस्ट किया है, ठीक है, आप वही पढ़ें, इससे बेस्ट दोस्त कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आप सब चीज़ में स्कोर नहीं कर सकते हैं। रही बात, देखो आपका एक टारगेट होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो टारगेट क्या होना चाहिए। अच्छा मैथ के लिए मैंने आपको बुक नहीं ना बताया, ठीक है। देखिए मैथ के लिए मैं आपको बुक बताता हूँ। देखिए मैथ के लिए ना आप आंख मूंद कर क्या करो, अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ, ठीक है, दोनों राकेश सर का बुक खरीद लो, बेस्ट बुक है मार्केट में, राकेश यादव सर का, ठीक है। इस बुक को बना लो 10-15 बार, ठीक है, ओके। प्लस क्या करो, CDS का PYQ करके जाओ, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, ठीक है। अगर 100 में अगर आप 80 प्रश्न नहीं बना पाए ना, फिर आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों CDS के मैथ में ना PYQ के ट्रेंड पर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ओके।
याद रहेगा ये बात। मैथ्स में आपका टारगेट देखो, इंग्लिश में कम से कम आप 80 नंबर लाओ, मैथ्स में 80 नंबर लाओ, ठीक है, और जीके में 30 नंबर 40 नंबर आराम से आप ले आओगे, ठीक है, तो आराम से आप कटअप को क्रॉस कर दोगे, ठीक है। अगर इस दोनों में कम नंबर आए तो समझ लो सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है, सीधी सी बात है। इंग्लिश मैथ को स्ट्रॉन्ग करो किसी भी तरह से आप, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और आप चाहते हैं कि सीडीएस की तैयारी घर बैठे कैसे करें, अगर इसका वीडियो मैं लाऊं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका बहुत सपोर्ट हमें चाहिए, और जो जेन्युइन चीज़ है मैंने उसे बताया है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी सोच के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और बोल दीजिए कि सीडीएस की तैयारी घर बैठे कैसे करें, इसका एक स्ट्रेटेजी बताइए तो हम बता देंगे, ठीक है।